हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक टॉपिक क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो हमने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, पॉलिनेशन। कहने का मतलब भाई पॉलिन गेन जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होगा, तभी इसको क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। तो पहले हम देखिए डायग्राम में, मैं डायग्राम में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई पॉलिनेशन होता क्या है। यदि मैं एक बात करूं आपसे कि हमारा ये क्या है, कौन सा पार्ट्स है, ये हमारा फीमेल पार्ट्स है, ये हमारा देखिए मेल पार्ट्स है, ठीक है। यदि मैं देखूं तो सेंटर में कौन हमारा पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट्स होता है। लेकिन यदि चारों तरफ देखो, फीमेल पार्ट के चारों तरफ हमारा क्या होता है, मेल पार्ट्स है। समझ में आया, क्या समझ में आया, मेल पार्ट है, समझ में आया ना। तो कहने मतलब भाई फीमेल पार्ट मतलब सॉरी मेल पार्ट में हमारा क्या एंथर है। भाई देखिए एंथर है, फिलामेंट। फिलामेंट हमारा एक स्टैंड है एंथर के लिए। एंथर के अंदर हमारा क्या होता है, पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर हमारा क्या होता है, पॉलन गेन। और पॉलन गेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। यदि मैं बात करूं, यदि वन पॉलन गेन के अंदर कितने गैमीट्स होंगे मेल के, 2 गैमीट्स होंगे। कितने, 2 गैमीट्स। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है भाई पॉलन गेन यहाँ एंथर से क्या होगा, निकलेगा और यहाँ स्टिग्मा पे पहुंचेगा। यदि स्टिग्मा पे पहुंचने पे ही क्या होता है, अंदर जाएगा। अंदर जाने का मतलब पॉलन ट्यूब के अंदर, मतलब स्टाइल के अंदर। जब स्टाइल के अंदर जाता है पासेस करते करते क्या, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पहुंचेगा, ओव्यूल के अंदर। जब ओव्यूल में जाता है तो जब ओव्यूल में मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, समझ में आया। आइए हम लोग समझाते हैं, देखिए लिख के दिखाएंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए, दिस इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर। भाई पॉलन गेन जो मेल एंथर से निकलता है, भाई देखिए एंथर है, पॉलन गेन इसी के अंदर है, ठीक है। ट्रांसफर करता है फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। किस कहाँ पास, यहाँ स्टिग्मा पे, ठीक है। भाई पॉलन गेन जब यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ ओवरी के पास आएगा, क्या ओव्यूल से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन यदि एंथर यदि पॉलन गेन आता है यहाँ से स्टिग्मा पे, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। यदि मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो हमारे पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो कहने मतलब यदि एंथर पॉलन गेन निकलता है और स्टिग्मा पे आता है, इसी को बोलते हैं पॉलन गेन मतलब पॉलिनेशन। भाई क्यों, भाई ट्रांसफर करेगा मतलब पहुंचाएगा, और किसी के भी माध्यम से हो सकता है। तो आगे देखेंगे, समझ में आएगा पॉलिनेशन किस तरह का होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यदि सेल्फ पॉलिनेशन की बात मैं बोलूं तो जो पॉलन गेन है, जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट में क्या था, एक ही फ्लावर में ही क्या हो जाएगा, मेल होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे तो आप समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एक फ्लावर है, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। देखिए ये फीमेल पार्ट है, कौन पार्ट है, फीमेल, समझ में आया। और ये हमारा मेल पार्ट है, ओके। ये पॉलन गेन, अब मेल पार्ट में एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन गेन होता है। यदि पॉलन गेन यहाँ से यहाँ आता है, कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ठीक है, और पॉलन गेन यहाँ का क्या होता है, चिपक जाता। अच्छा चिपक, भाई एक ही फ्लावर से ही क्या होता है, पॉलन गेन ट्रांसफर हुआ, उसके बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ओके। आइए हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं। द पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द एंड अदर फ्लावर। कहने मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो, भाई एक फ्लावर में रहेगा पॉलन गेन, तो उसमें दूसरे फ्लावर स्टिग्मा पे पहुंचेगा। देखिए डायग्राम में समझ में आएगा आपको, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 फ्लावर्स हैं, ठीक है। भाई इसमें मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट, इसमें मेल फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, एक ही प्लांट में 2 फूल होता है, नीचे और साइड अगल भी होता है, तो पॉलन गेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्या है, पॉलन गेन है, ट्रांसफर करता है, ये वाले स्टिग्मा पे जाता है, मतलब फीमेल पार्ट में। चाहे तो इस वाला भी पॉलन गेन इस स्टिग्मा पे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में यदि क्या पॉलन गेन ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा भाई, एक फ्लावर नहीं, यदि यहाँ पॉलन गेन इस स्टिग्मा पे जाता है फ्लावर पे, ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। या इस एंथर पॉलन गेन निकल के इस स्टिग्मा पे जाता है फीमेल पार्ट पे, तो अभी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
ठीक है, तो समझ में आया आपको क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं बोलूं भाई पॉलिनेशन के बारे में आपको समझ में आएगा। यदि पॉलिनेशन में मैं बताऊं, पीछे देखिए, ये देखिए, हाँ देखिए, मैंने कहा यदि मैं फर्टिलाइजेशन पॉलन गेन क्या होता है, ये स्टिग्मा पे आता है। अब स्टाइल के द्वारा क्या होता है, ओवरी तैर के ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भाई क्या आएगा, एक एम्ब्रियो मतलब जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में एक नया प्लांट बनेगा। यदि मैं एक बात बोलूं, जो हमारा एक ओवरी होता है, ध्यान दीजिए, जो ओव्यूल, यदि मैं ओव्यूल की बात करूं, ये सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड बनाता। यदि ओवरी की बात करूं, ये फ्रूटी क्या फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूट। कभी देखा है ये मैंगो पे देखा होगा, तो अंदर सीड होता है, बीज होता है, और साइड में क्या फ्रूट, खाने वाला पार्ट। तो यदि मैं बोलूं तो ओवरी जो होता है भाई बाहरी पार्ट है, ठीक है, ये फ्रूट बनाता है, मतलब फूड, खाने वाला पार्ट, ठीक है। और ये एक जो हमारा सीड बना लेता है, ठीक है भाई। सीड क्यों, ओव्यूल हमारा एक है, तो एम्ब्रियो बनाएगा, एक नया प्लांट बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। भाई पॉलिनेशन के बारे में समझ गए हैं, तो पॉलिनेशन की तरह यदि मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात बताऊं, तो क्रॉस पॉलिनेशन ये भी हो सकता है कि इंसेक्ट के द्वारा भी क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहां फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फ्रॉम ऑफ जाइगोट। यदि मैं बोलूं फर्टिलाइजेशन की बात करूं, तो मेल और फीमेल पार्ट में क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्या गैमीट, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। यदि हम लोग देखिए डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है। मैंने कहा पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन क्या आ गया, स्टिग्मा पे आ गया है। अब भाई स्टिग्मा के पास क्या आ गया, फीमेल पार्ट में जाना है, कहाँ पास, ओव्यूल के पास, क्योंकि ओव्यूल क्या है हमारा, फीमेल गैमीट्स है, ठीक है भाई। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ही जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यदि फर्टिलाइजेशन, अब ध्यान दीजिए पॉलन गेन है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पॉलन गेन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूँ तो भाई कभी कभी हमने ह्यूमन पार्ट में आगे देखेंगे तो स्पर्म में भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि कौन जल्दी पहुँचता है। तो पॉलन गेन में भी होगा, किसकी ज़्यादा स्पीड है, कौन पहले पहुँचेगा वो, और स्टाइल के अंदर क्या पहले क्या पॉलन ट्यूब के अंदर एंट्री करेगा। इसमें भी क्या होगी, पश्चाता मतलब क्या लड़ाई होगी, कहने का मतलब कि कौन पॉलन गेन, ये वाला पॉलन गेन जाएगा कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जो पहले जाएगा वही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन तक पॉलन गेन है, स्टिग्मा के अंदर क्या एंट्री करता है, पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंट्री किया तो हमारा क्या है, मेल गैमीट्स है। पॉलन गेन के अंदर क्या था, मेल गैमीट्स है। पॉलन ट्यूब के अंदर पासिंग करते 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 कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये कहाँ जा रहा है, फीमेल ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल क्या है हमारा, फीमेल रिपीट मतलब फीमेल गैमीट्स है, उससे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एक ध्यान दीजिए हमारा ये 3 पॉइंट मतलब 3 गोले बने। यदि मैं डायग्राम दिखाऊं तो ऐसे देखिए, एक ऐसे 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 दिख रहा होगा, ठीक है, 2 ऐसे दिख रहे होंगे, ओके। और एक ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, ध्यान अंदर की पार्ट है, ठीक है। अब देखिए एंटीपोडल क्या होता है। यदि एंटीपोडल की बात करूं, ये हमारे 3 होते हैं, ठीक है। यदि मैं 2 देखूं, ये हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, क्या है ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई। 2 देखिए, ध्यान देकर पोलर। और नीचे देखेंगे बीच में हमारा होता है गैमीट, कौन सा, फीमेल गैमीट, ओके, समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं और डायग्राम देखेंगे। यदि हम भाई यहाँ से आ गया फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसमें देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हो। भाई प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आइए डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये भी देखते हैं। आइए ये देखिए, यदि मैंने कहा इस पार्ट को बाहर कर दिया, क्या कर दिया, बाहर कर लिया, मैंने अभी समझाया था आपको, क्या कि इसको बाहर कर लिया, ठीक है, 2 पार्ट में, ये पहले, ठीक है। यदि मैंने बाहर कर लिया, मैंने कहा पॉलन गेन तो क्या आया, मेल गैमीट आ गया। और यहाँ देखिए, यदि मैंने पहले ही बता दिया पॉलन गेन के अंदर कितने गैमीट्स होते हैं, मेल 2 मेल गैमीट्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए डायग्राम में, ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है एंटीपोडल, ठीक है, ये क्या है तो पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो कितने हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, समझ में आया, पोलर न्यूक्लियाई। अब भाई 2 मेल गैमीट्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल गैमीट्स है। यदि मैं मेल गैमीट, यदि 2 मेल क्या है, मेल गैमीट्स हैं, एक मेल गैमीट इससे फ्यूजन करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा,
जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, इसी को बोलते हैं ड्यूबल फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं कि जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बना क्या, वही सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है न्यू प्लांट जनरेशन करने के लिए। और जो एक और गमीट है वो क्या जाता है, पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, उसमें भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फ्यूजन करेगा। जब फ्यूजन करता है तो बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है भाई। जाइगोट हमारा डबल फ्यूजन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन एंडोस्पर्म हमारा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, समझ में आया। एंडोस्पर्म क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों भाई, मेल गैमीट यहाँ दो थे तो भाई फर्स्ट फ्यूजन किया तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फ्यूजन हुआ। अब इसको क्या हुआ, इसमें क्या तीसरा जा रहा है भाई, ये फर्टिलाइज। अब तीन ये बता, अब ध्यान दीजिए, यदि 2 कैसे आया और 3 कैसे आया ये समझना है। यदि मैं बोलूँ एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बताया, कहने मतलब 2 लोग इन्वॉल्व हुए तो 2 लोग आए तो 2n हो गया, और यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और पोलर एक गैमीट चला गया, ठीक है। एक गैमीट जब चला गया तो क्या हुआ, 1 से क्या 2 से क्या हो गए, 3 हो गए, तो इसको क्या कर दिया, 3n लिख दिया। समझ में आया। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आई, समझ में आया। तो कहने का मतलब है इसको हम क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। प्लांट में हमारा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं कि थोड़ा लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन द एग सेल टू फ्रॉम द जाइगोट। भाई एक जो मतलब ये जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करने जाता है, वो आगे चल क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। अगला जो विल द अदर फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई टू फ्रॉम द एंडोस्पर्म। भाई दूसरा जो गैमीट्स है, मेल का स्पर्म है, वो क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है, फ्यूजन करता है, वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं लाइन। द आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज ओव्यूल फ्रॉम द सीड। यदि मैंने अभी बताया जो ओव्यूल है, क्या है ओव्यूल, ध्यान दीजिए, ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, सीड। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, एक जब बनेगा फ्रूट, जब कुछ बनेगा वो क्या बनाता है, ओव्यूल अपना रूप बना लेता है, सीड मतलब बीज के रूप में बना लेता है। एंड विल द टिश्यू फ्रॉम ओवरी बिकम फ्रूट्स। ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, जो खाने वाला पार्ट्स होता है। कभी आम देखा तो अंदर क्या होता है, सीड होता है, ऊपर का वाला क्या, फ्रूट, खाने वाला पार्ट होता है। क्या आप बीज खाते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है। कुछ चीजें में जो नट बीज खाए, जिसको हम नट बोलते हैं, कुछ पार्ट खाए जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या ये जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या। अब मैं बोलूँ यदि सीड है, भाई सीड में जर्मिनेशन कैसे, मतलब सीड से कैसे प्लांट बनता है, तो यदि ध्यान दीजिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये हम क्या है, चने का बीज है या नट सीड बोलिए, उसके हमने खोल दिया। यदि हमने कभी देखा, जब कभी चना ऐसे बंद रहता है, वो हमारा क्या होता है, फूड होता है, भाई हमारा खाना वाला पार्ट होता है। लेकिन आज में कभी ध्यान देखा, ये चना का यदि खोला जाए ऐसे करके, तो कुछ ऐसे छोटे से लगे होते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या एम्ब्रियो होता है। क्यों, फ्यूचर ऑफ प्लांट, भाई उसे क्या बोलते हैं, पूरे में तो एम्ब्रियो रहेगा नहीं, ठीक है। तो क्या कुछ पार किनारे क्या रहेगा, एम्ब्रियो। कभी राइस में देखा होगा तो राइस हमेशा टूटा ऐसे ही रहता है, ठीक है। क्यों, जब धान रहता है, जिस समय रहता है उस समय क्या ब्रेक हो जाता है, क्यों, वो डेवलपमेंट पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। ये क्यों है, ये फ्रूट है। भाई जब कोई प्लांट है, जर्मिनेट करना है, कुछ न्यूट्रिशन उसको चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट उसको रूट ही मतलब सॉइल से ही मिलने लगेगा, क्योंकि उसको पहले कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। तो पहले से क्या होता है, सीड के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं। यदि क्या है, ये देखिए हमारा चने का पार्ट, ऐसे मैंने इसे खोला, और ध्यान दीजिए ये डिवाइड ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यदि हम नीचे की बात करें तो हमेशा देखा है जो नीचे होता है हमारा क्या होता है, रूट होता है, और अपर पार्ट क्या होता है, सूट होता है। यदि मैं सूट की बात करूं तो सूट में फ्लावर भी लगते हैं, फ्रूट भी लगते हैं, स्टेम भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, ठीक है। और रूट नहीं होता, क्योंकि हमारा क्या था, नीचे का पार्ट क्या, जिसको हम रेडिकल जो फ्यूचर ऑफ रूट, ठीक है। प्लूम्यूल्स जो होता है फ्यूचर ऑफ सूट। सूट मैंने बता दिया, हमारा लीव्स भी आता है, स्टेम भी आता है, फ्लावर भी आता है, फ्रूट आता है, आने वाला फ्यूचर यही हमारा,
ठीक है, समझ में आया? ये हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड का समझ में आया आप लोग को? आइए डाइकोटिलेडोन फ्रूट ऑफ स्टोर, मैंने कहा ना ये हमारा क्या था, फ्रूट है, न्यूट्रिशन। भाई कोई प्लांट है, बचपन है, उसका जन्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे उगेगा तो वह सॉइल से डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं लेने लगता, तब तक कर लेगा जब तक ये क्या है, डाइकोटिलेडोन जब क्या था, फ्रूट जो होता है स्टोर रहता है, इसी सब पर क्या मिलर न्यूट्रिशन लेता रहता है। धीरे धीरे क्या एक प्लांट जब उसके अंदर क्या होता है, रूट आ जाता है तो क्या होता है, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्टेप देख लेंगे, देख समझ में आएगा आपको। ये हाँ, हमने कहा पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी समझ गया, ठीक है, सीड जर्मिनेटिंग ऑफ सीड भी देख लिया। थोड़ा एक डायग्राम ये देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, पूरी टॉपिक यहाँ से समझ में आएगा। यदि मैंने कहा ये फीमेल पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप समझ गए तो पूरा वो भी समझेंगे और समझ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। आपको मैंने समझा दिया फीमेल पार्ट में 3 होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेल पार्ट, जो एंथर होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन काम क्या इसका है, एंथर। एंथर के अंदर मीनिंग ऑफ क्या होता है, पॉलन गेन होता है। और पॉलन गेन के अंदर कितने गैमीट्स होते हैं, मेल के 2 गैमीट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से पॉलन गेन गया, यदि देखिए पॉलन गेन गया, स्टिग्मा पे आया। अब एक पॉलन गेन नहीं आता, अनेक पॉलन गेन आते हैं। कभी कभी देखा तो इंसेक्ट हनी मीन जैसे मधुमी नेक्टर जो लेती है तो उसमें क्या था, पॉलन गेन चिपक जाता है और कभी कभी फीमेल पार्ट पे बैठ जाती है। जब फीमेल पार्ट बैठ जाती है तो वो क्या स्टिग्मा क्या चिपक जाता है पॉलन गेन। जब पॉलन गेन यहाँ चिपक गया, पॉलिनेशन हो गया। अब वो क्या करेगा, पास करेगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। जब पास करते हुए जाएगा स्पर्म या गैमीट, वो क्या करेगा, फीमेल पार्ट से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। तो देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है भाई। यहाँ ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, देखिए फीमेल एग है, समझ में आया, और ये मेल एग है, ठीक है भाई। जब मेल जो मिलते हैं, मैंने बताया था मेल और फीमेल जो गैमीट जब मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है भैया, देखो जाइगोट बना रहा है। जाइगोट बनाने के बाद मैंने कहा जब फर्टिलाइजेशन आगे जा क्या का सीड बनाएगा, सीड, ठीक है। जब सीड बनाता है तो कभी मैंने अभी उदाहरण दिया था, ये देखिए ये क्या, चने, चने को मैंने पास को खोल दिया, ऊपर क्या रहता है, देखिए ध्यान दीजिए, पूरे में सीड रहता है, खाने वाला पार्ट, लेकिन ऊपर एक साइड में होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो पार्ट, जो फ्यूचर ऑफ प्लांट होता है। ये हमारा फ्रूट ऑफ सोर्स है, किसका, फ्यूचर ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है। क्या हुआ, एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो जब आगे जब बढ़ेगा तो जर्मिनेटिंग ऑफ सीड मैंने अभी बिल्कुल समझाया है। ये देखिए, ये देखिए, एक नीचे जाता है रूट, ऊपर जाता है शूट। भाई ये हमारा क्या है, शूट पार्ट है, क्या है, सॉरी शूट, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, शूट पार्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, रूट पार्ट, समझ में आया। तो मतलब कहने मतलब कि जब जर्मिनेटिंग ऑफ सीड जब बनता है तो हमारा 2 पार्ट डिवाइड हो जाता है, एक रूट एक शूट, ठीक है। शूट के बारे में मैंने समझाया, ये भाई रूट को छोड़ के स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट क्या होते हैं, वो हमारे शूट पार्ट्स होते हैं। अब आगे चल के देखिए हमारा एक फ्लावर बन गया, क्या बन गया, एक प्लांट। तो कहने मतलब सेम टू सेम क्या है, फिर एक वैसे ही हो गया प्रोसेस। तो क्या मतलब अपनी प्रक्रिया क्या करता है, यहाँ शुरू होता रहता है और जीवन प्रक्रिया क्या करती रहती, चलती रहती है। समझ में आया? आई होप हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया है। समझ में आया हो तो हमारे लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग क्या खुश होंगे और इससे अच्छा और सरल बनाने का तरीका और सोचेंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।